लखनऊ स्टेशन, एक बुजुर्ग, साथ में बेडिंग, हाथ में गिटार और उंगलियों से बजती प्यारी धुन और एक प्यारा गीत। अनजान थी इस भाषा से, शायद कोई विदेशी भाषा थी। वह बुजुर्ग भी विदेशी ही लग रहे थे। जैसे ठिठक सी गई मैं, जैसे धुन कुछ कह रही हो, कुछ तो संदेश था जो मुझे खींच रहा था, कुछ बता रहा था। मैं एक पल को रुकी, फिर आगे बढ़ आ गई। कॉलेज जो टाइम पर पहुंचना था। रोज का सफर था मेरा, रायबरेली से लखनऊ का, मीडिया स्टडीज के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी जो जाना होता था। आज कुछ अलग सा लेक्चर था। कॉलेज जो सामान्य से अलग है वो न्यूज है, और एक असाइनमेंट मिला कि ऐसी ही कोई न्यूज कवर कर एक प्रोजेक्ट बनाना। इसी लेक्चर के समय मुझे वही दृश्य फिर याद आ गया। शायद ये न्यूज है जो मुझे ही लिखनी है। आज मैं चल दी वापस रायबरेली, ये सोचकर कि कल मैं उन बुजुर्ग से बात करूंगी और लिखूंगी एक अलग कहानी। सुबह मैं जल्दी तैयार हो गई, पहली ट्रेन से ही लखनऊ पहुंच गई। सीधे उन बुजुर्ग के पास पहुंची जिनकी धुन से तो पहले ही दोस्ती हो गई थी। आज इसके पीछे का राज जानना था। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं अरुणिमा आपसे बात करना चाहती हूँ। उनकी स्वीकृति पाकर वहीं बैठ गई। बुजुर्ग बोले, मैं मिस्टर ब्राउन हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ, बस ये देखने की भारत में इतनी अतुल्य विभूतियां होते हुए क्यों अवसाद में ग्रसित हैं बच्चे। मैं बस उन्हें इस गीत से प्रेरणा देता हूँ। वह आगे बोले, मैंने तुम्हारे जैसी ही एक बेटी को गोद लिया था। इतनी टैलेंटेड होकर भी अवसाद में आकर वो ये संसार छोड़ ही गई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ बैठकर अपने गीतों से हर बच्ची को जीवन की मधुरता सिखा जाऊं। शायद कुछ सार्थक कर पाऊं इस जीवन को। मैं निःशब्द थी, पूरी कहानी जानना चाहती थी, पर मिस्टर ब्राउन फिर से वही धुन बजाने लगे। आंखों में एक गहराई लिए सूखे अश्रुओं से वो कुछ तो कह रहे थे जो जानना अभी भी बाकी था।